सारा जगत के सारे काम हम कर लें इतना टाइम नहीं है। 70 दिशाओं में नहीं जा पाओगे, नहीं चतुर्भुज बन जाओगे। किसी एक घोड़े पे सवार होकर एक दिशा में जाना। अपने बोलने की सामर्थ्य चेक करो, अपनी भूख की सामर्थ्य को चेक करो, अपने डिसिप्लिन को चेक करो। ये सैकड़ों किलोमीटर तक नॉन स्टॉप दौड़ने वाला शेर है ये। तू इससे क्या करवा रहा है? सबसे ज्यादा ताकत लगाने से आपकी वैल्यू कई गुना बढ़े, वहां काम करो। सब कुछ करने के लिए प्रयास समय नहीं है। सारा जगत के सारे काम हम कर लें इतना टाइम नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण काम करने के लिए हमेशा पर्याप्त समय होता है। बताओ होता है कि नहीं होता है? सब कुछ करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। आप अपनी जिंदगी में एक काम करो, दो काम करो, 70 जगह के काम नहीं कर पाओगे। 70 दिशाओं में नहीं जा पाओगे, नहीं चतुर्भुज बन जाओगे। लेकिन आपको अगर एक काम दे दिया जाए, लोगों से मिल, विजिट करा, कन्वेंस कर और पैसा निकाल, यही करना है, तो यह सबसे महत्वपूर्ण आपकी जिंदगी में है कि नहीं? बोलिए जोर से। जब सबसे महत्वपूर्ण काम जो आपके घर में पैसा लाएगा कि एक व्यक्ति को कन्विंस करके विजिट तक पहुंचाया, कन्विंस करके उसकी सेल को कन्वर्ट कर दिया अपने रेवेन्यू में, अगर यही काम रोज करो रोज करो रोज करो तो अभ्यास होगा कि नहीं होगा? प्रैक्टिस होगी कि नहीं होगी? और अगर ये प्रैक्टिस एक बार हो जाती है तो आपको एक लत लग जाएगी। किस चीज की? सबसे महत्वपूर्ण काम करने की लत लग जाती है। सबसे महत्वपूर्ण काम करने की। आपके जीवन में सिर्फ एक मौका प्रकृति देती है कि महत्वपूर्ण काम करने के लिए हमेशा टाइम मिलेगा, बाकी 70 पचड़ों में फंसने का नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। नहीं तो प्याज भी खाओगे, कोड़े भी खाओगे। नहीं, 10 जगह के कामों में मत फंसना। किसी एक घोड़े पे सवार होकर एक दिशा में जाना, जबरदस्त काम हो जाएगा। आपको महत्वपूर्ण काम करने के लिए प्रकृति हमेशा समय देती है। अब यहां से जाने के बाद भी प्रकृति आपको हमेशा ये इतना दे के रखेगी, भाई किसी एक आदमी से बात कर ले। पूरी वेव भी आ गई ना, किसी एक आदमी से आप बात कर पाओगे, उसे बिठाओगे, विजिट कराओगे, छोड़ दोगे, ये तो हमेशा देगी। तो फिर बिलों में मत घुस जाना, फिर मत बैठ जाना घरों में जाके, फिर मत करना जाकर वो काम जो जिंदगी में असफल लोग करते हैं। नहीं रे, कुछ भी हो जाए, जिंदगी का कैश फ्लो जैसे जरूरी है वैसे बॉडी का फ्लो भी जरूरी है। महत्वपूर्ण कामों के लिए हमेशा आपके पास समय रहेगा। प्रकृति हर व्यक्ति के साथ इतना न्याय करती है, लेकिन आदमी महत्वपूर्ण नहीं करके हाल फोगड़ों में जो जिंदगी लगाता है वो नुकसान का सौदा होता है। केवल अपने आप को खींचकर ही आप ये जान सकते हैं कि आप वास्तव में कितना सक्षम हैं, कितना सक्षम हैं। विश्व का कोई भी इंसान अपनी ताकत का परिचय तब ही कर सकता है जब उस पर प्रेशर पड़ेगा, जब वो अपने आप को स्ट्रेच करेगा। स्ट्रेच करे बिना आपको पता चल नहीं सकता। आप में से कभी कोई व्यक्ति मैक्सिमम कितना समय भूखा रहा है, कभी चेक किया? एक दिन वाले हैं? एक दिन, 2 दिन? 2 वाले हाथ खड़े रखो, एक वाले नीचे कर लो। नहीं नहीं, जानबूझ के पेट की सामर्थ्य चेक करने के लिए कितने लोग भूखे रहे, मजबूरियों में नहीं कि मिला ही नहीं। आपने भोजन तो सामने पड़ा था, लेकिन आपने अपनी क्षमता देखने के लिए कितना समय सर? 5 डेज। क्या वजह थी? ओह, कोई नवरात्रों का कारण था? ओके, बाकी चेक करने के लिए। अब ये तो चेक किया शुदा। शुदा समझते हैं? भूख। ये तो भूख को चेक करने का परीक्षण था। थैंक यू सर। ऐसे आपने कभी प्यास को चेक किया? वेग आते हैं शरीर में, डिफरेंट डिफरेंट वेग। कभी अपनी सामर्थ्य तो चेक करो, कभी सामर्थ्य चेक करो, सर्दी कितनी सहन कर सकते हो, कभी सामर्थ्य सहन करो, गर्मी कितनी सहन कर सकते हो। जिस चीज की सामर्थ्य को जितना स्ट्रेच करोगे उतनी सामर्थ्य प्रकृति देती चली जाएगी। अब आपको सामर्थ्य चेक करनी है मार्केट में दौड़ने की, भागने की, बातें करने की, आमने सामने बैठने की, उस व्यक्ति को कन्विंस करने की, जो वो डायलॉग मार के आपको बोर कर रहा है वो बोर होने की, वो जितने घटिया घटिया क्वेश्चन पूछ के आपको नेगेटिव फॉर्मेट में डाल रहा है उतना होने की। आपको प्रकृति सामर्थ्य चेक करने के लिए कहती है। इसलिए मैंने सुबह बोला था एसी इस्तेमाल इसलिए नहीं करता,
मेरी सामर्थ्य घट जाएगी रे, मेरी सामर्थ्य घट जाएगी। एक बार विलासिता के भोगों की आदत लग गई, मेरी सामर्थ्य घट जाएगी। मैं जिस तरीके का जीवन जीता हूं आपको नहीं पता, कल ना 1 रुपया मेरे पास नहीं रहे तो भी जिंदगी में मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसा ही जीवन आज है। अपनी सामर्थ्य को स्ट्रेच करके रखो, अपनी सामर्थ्य को बढ़ा के रखो। किन चीजों की सामर्थ्य को? लोगों को आकर्षित करके लिस्ट में नाम जोड़ने की ये सामर्थ्य को चेक करो, दिन में कितने नाम और एक्स्ट्रा जोड़ सकते हो। चेक करो एक दिन में कितने लोगों को इनविटेशन दे सकते हो आपके प्रोजेक्ट के बारे में जिससे बात कर सकते हो। सामर्थ्य चेक करो, सामर्थ्य चेक करो कि अपने प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन कितनों को दे सकते हो और विजिट तक कितनी कन्वर्ट कर सकते हो। सामर्थ्य तो चेक करो, मैक्सिमम सामर्थ्य। क्योंकि जिस व्यक्ति को 104 डिग्री बुखार होने पे दौड़ा नहीं जा रहा था वो झूठ बोल रहा था, सामर्थ्य तो थी, कुत्ते की वजह से निकली। सामर्थ्य सब में है, आप सब में 18 घंटे दौड़ने की सामर्थ्य है। भारत के हर आदमी में एक महामानव है, लेकिन आधी से ज्यादा सामर्थ्य तब मर जाती है जब बापू भोजनालय में खाना खाते हैं। बापू भोजनालय जानते हैं? भारत के आदमी को 30-35 साल तक तो बापू के घर में ही खाना मिलता रहता है, 2-4 भाई रहते हैं, सबका शामिल में चलता रहता है, पता ही नहीं कमा कौन रहा है, खा कौन रहा है। फिर एक दिन अचानक माथे पे पड़ती है, बापू नहीं रहे, तब समझ में आती हो बिजली को अब अपने को बंद करना है, पानी को संभालना है, अब राशन को देखना है, दूध को चेक करना है। मजबूरियों में क्यों करते हो? पहले से चेक करके रखो, पहले से चेक करके रखो। स्ट्रेच करो अपने आप को, हर जगह स्ट्रेच करो। कितना गरीबी में जी सकते हो ये स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है, प्रकृति ने करवा दिया होगा। लेकिन धन होने के बावजूद जिंदगी में किस तरीके से मितव्ययता के साथ जीवन जी सकते हो चेक तो करो, स्ट्रेच तो करो। सक्षम कितने हो, सामर्थ्य चेक करो, सामर्थ्य चेक करो। अपने खड़े रहने की सामर्थ्य चेक करो, अपने बोलने की सामर्थ्य चेक करो, अपनी भूख की सामर्थ्य को चेक करो, अपने डिसिप्लिन को चेक करो। अगर आपको किसी भी धूम्रपान करने की आदत है तो उसको कितनी देर दूर रख सकते हो, सामर्थ्य चेक करो। जितना सामर्थ्यवान बनते जाओगे प्रकृति उतने दरवाजे आपके लिए खोलती जाएगी। आप अपनी उच्चतम क्षमता पर तभी जा सकते हो जब आप अपने समय के सबसे मूल्यवान उपयोग पर ध्यान केंद्रित कर रहे होते हैं। आप अपनी उच्चतम क्षमता पर जाने अगर चाहते हो कि आपकी परफॉर्मेंस पीक पर होवे, ये टॉप पर होवे, वो जाना चाहते हो तो अपने समय का सबसे मूल्यवान उपयोग जहां हो सकता है उस पे ध्यान केंद्रित करो। लाइन समझ में आई? जैसे एग्जाम्पल, जब पहली बार घोड़ा मिला ना, घोड़ा मानव को, तो इससे खेतीबाड़ी करवा रहे थे। देखो सुनो, एक घोड़ा जब मानव को मिला तो उसने कहा भाई जानवर है, तो उससे हल जुतवा रहे थे, उससे खेतीबाड़ी करवा रहे थे। तो किसी आदमी के दिमाग में आया, अरे ये इसके लिए नहीं बना रहे, ओए ये तू जो करवा रहा है ना इससे, ये इसके लायक नहीं है, ये युद्ध जिताएगा, युद्ध। ये सैकड़ों किलोमीटर तक नॉन स्टॉप दौड़ने वाला शेर है, ये तू इससे क्या करवा रहा है। ऐसे ही मैं आपको कह रहा हूं, आप में से जितने लोग इस बिजनेस को भी पार्ट टाइम कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो पार्ट टाइम कर रहे हैं? हाथ पूरा खड़ा करो। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अपनी सामर्थ्य को थोड़ा चेक करो कि आपके जीवन का जो समय अभी जा रहा है, क्या असली मूल्यवान कीमत आपको उतनी मिलनी चाहिए क्या? क्या आप उतने काम के लिए बने हैं क्या? नहीं नहीं नहीं। आपकी जिस दिन रियल कीमत आपको पता चल गई ना, आपका वैल्यू सबसे ज्यादा कहां जाएगा। एक रियल इंसान अपनी वैल्यू जानने के बाद हर बार अपनी जिंदगी में कमीशन पे काम करना चालू करता है, कमीशन पे काम करना चालू करता है, क्योंकि फिर वो कहता है मैं जितना करूंगा उतना मुझे चाहिए, फिर इसका इज द लिमिट की तरफ जाता है। आपको अपने आप को टेस्ट करना चाहिए, झोंकना चाहिए कि आपकी सबसे ज्यादा समय की कीमत कैसे कन्वर्ट हो सकती है, आपका मूल्यवान समय कहां कन्वर्ट हो सकता है। तभी तो कहता हूं हर काम मत करो, लेकिन जहां भी कर रहे हो उस काम में मास्टरी हासिल कर लो, तो आपकी जिंदगी में आप ये समझ जाओगे कि इस धंधे में अमीर कैसे बनते हैं। और एक चीज और बता रहा हूं, जब आप रियल स्टेट में अमीर बनना सीख जाओगे, अमीर बनकर
एक दिन आप दुनिया को सिखाओगे कि रियल एस्टेट में मैं अमीर कैसे बना। और जब आप ये सिखा रहे होंगे मैं अमीर कैसे बना, वो गुर, वो जबरदस्त टेक्निक्स, वो डिसिप्लिन जो आपने अपनी जिंदगी पे लागू किया है, अभी लिखते चले जाओ। एक दिन आप दुनिया को सिखा रहे होंगे, पहले अमीर बने थे उस काम को करके, फिर उसको सिखाकर और अमीर प्रकृति आपको बना देगी। अपने समय को सबसे मूल्यवान बनाकर यूज कैसे किया जाए, यह सिद्धांत आपको कहता है। तो अभी ध्यान कहां दो? अभी ध्यान दो उस व्यक्ति को कन्वर्जन करके प्लॉट का मालिक बनाने के लिए क्या क्या करना है। वो प्रोस्पेक्टिंग पे ध्यान दो, तालमेल बनाने पे ध्यान दो, प्रोग्रेसिव और ड्रीम की बातें करने पे ध्यान दो, विजिट कराने पे ध्यान दो, एक्सपर्टाइज इसमें करो, फॉलोअप करके कन्वर्ट करो सेल में, पैसा मांगने की आदत को विकसित करो और लोगों से डेप्थ में, लोगों से मिलते मिलते ग्रोथ करो। ये काम ध्यान देने योग्य हैं। बाकी कोई कर लेगा दूसरा, बाकी सारे काम कोई कर लेगा रे दूसरा। मां कसम, बाकी सारे काम आपका कोई ना कोई कर लेगा, लेकिन आप क्या करो? जो धरती पे कोई नहीं कर सके वो आप करो, जो कोई ना कर सके वो आप करो। आपको अमीर आप ही बना सकते हो, बाकी सब किराए पे लिए जा सकते हैं, बाकी सबको हायर किया जा सकता है। आप वो करो जो सबसे मूल्यवान हो, जो सबसे मूल्यवान हो। मैं कभी व्हाट्सएप पे टाइम खराब नहीं करता, मैं कभी फेसबुक पे जिंदगी में चैटिंग नहीं की, मैंने कभी इंस्टाग्राम पे टाइम बर्बाद नहीं किया, मैंने कभी यूट्यूब पे टाइम बर्बाद नहीं किया। लेकिन जब जब मैंने इधर ध्यान दिया तो डॉलर बरसा रहे, बरसों। मैं 2012 से कह रहा हूं आपको, जब नहीं था तब भी ये कहता था कि ये चीज अगर आपको पैसा नहीं दे रही हो तो आप इस पे टाइम खराब मत करो, और वैल्यू एड नहीं कर रही है तो टाइम खराब मत करो। ट्रेनिंग ले रहे हो आप, ऑडियो वीडियो से अपनी जिंदगी की स्किल्स मजबूत कर रहे हो, गुड, लेकिन आप हाल फोगड़े कर करके अपने जीवन का मूल्यवान समय यहां मत बिताओ। जो मूल्यवान समय हम किसी भी काम को करने में बिताते हैं वहां मत बिताओ। जहां रेवेन्यू क्रिएट हो, जहां सबसे ज्यादा ताकत लगाने से आपकी वैल्यू कई गुना बढ़े, वहां काम करो। अपनी स्किल्स पे टाइम लगाओ, अपने बोलने चलने की एक्सरसाइज पे टाइम लगाओ। कई थेरेपी जैसी हैं जो आपको एक अच्छा स्पीकर बनाएगी, बोलने के लिए, एक अच्छा श्रोता बनने के लिए मोटिवेट करेगी, एक अच्छा वक्ता बनने के लिए मोटिवेट करेगी। उनमें टाइम लगाओ, अच्छी किताबों में टाइम लगाओ। आपका ज्ञान में किया हुआ निवेश कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। आपको सही जगह ध्यान केंद्रित करना है जहां आपका समय सबसे मूल्यवान बन सके।